Hello students, today's topic of find in each case the value of x. किसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको? x की वैल्यू, ठीक है। और क्वेश्चन आपका दिया गया है tan x इज इक्वल टू tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 डिग्री। इसमें वैल्यू हमको क्या फाइंड करनी है? x की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। tan x is equal to tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 डिग्री। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। tan x is equal to tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है यहाँ पे? x की। ओके, RHS, दिस इज LHS, दिस इज RHS। पहले हम सॉल्व करते RHS को। tan 60 माइनस tan 1 प्लस tan 60 into tan 30 degree. Okay, what is the value of tan 60? You know that tan 60 is equal to अंडर रूट 3/2। आपको पता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट 3/2। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 3 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 60 यहाँ है, यहाँ भी सेम वैल्यू अंडर रूट 3/2 इंटू tan 30 1/√3। ये आपका tan 60 की वैल्यू आपकी √3 माइनस 1/√3 और tan 60 की वैल्यू भी आपकी क्या होती है? √3 होती है इंटू 1/√3। ओके, ये √3 से ये √3 क्लियर। आपका ये क्या बचा? अंडर रूट 3 माइनस 1/√3। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा √3 नीचे 3 यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपका क्या बचेगा? 3 माइनस 1 अपान यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे कट किए क्या है? 1 आया, 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/√3 इंटू 1 रेसिप्रोकल होगा 1/2, 2 से 1 अब आपका आया tan x इज इक्वल टू LHS देखते हैं। tan x इज इक्वल टू 1/√3। यू नो दैट 1/√3 किसकी वैल्यू है? ये tan 30 की। किसकी वैल्यू है? tan 30। तो tan हमारा यहाँ पे लिखेंगे tan x इज इक्वल टू 1/√3 और यहाँ पे 1/√3 की जगह हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। ओके, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज योर आंसर। x की वैल्यू आपको ही प्रूव करना था कितनी है? x इज 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। ओके, राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का 5th क्वेश्चन नंबर 8 का 5th आपका सेम है, इट इज़ है, बट यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। चेंजिंग क्या है? यहाँ पे ओनली tan x था और यहाँ पे चेंज कर दिए 2x माइनस 6 कर दिए। क्या कर दिए हैं? इरेज कर दें। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 का 5th। दिस इज सेइंग दैट cos 2x माइनस 6 डिग्री इज इक्वल टू
cos स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 60। ओके, LHS RHS बी सॉल्व बाई फर्स्ट RHS। cos स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 60। अब स्क्वायर का मतलब cos इंटू cos 30 इंटू cos 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30? अंडर रूट 3/2। अंडर रूट ऑफ cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट 3/2 इंटू अंडर रूट 3/2। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos स्क्वायर 60, इसका मतलब cos 60 इंटू cos 60 1/2 इंटू 1/2। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा? 3। 2 2 जार 4 माइनस 1 1 जा 1/4। सेम डिनोमिनेटर है, 3 से 1 2 अप बाई 4। 2 1 जा 2 2 2 जार 1/2। ओके, कास अब लेते हैं हम LHS। कास 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 किसकी कास के किस डिग्री की वैल्यू है? cos 60 की। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे क्या? cos 60। cos 2x माइनस 6 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। ओके, अब cos दोनों सेम है तो इसको हम इरेज कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। बचा हमारा क्या? 2x माइनस 6। 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 60 प्लस ये 6 माइनस इधर आएगा 6 हो गया। x इज इक्वल टू 66/2। 2 3 जा 6 2 3 जा 6। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 33 डिग्री। और इसी को हमको क्या करना था? वैल्यू फाइंड आउट करना था। दिस इज योर आंसर। अब इसी के अकॉर्डिंग आप और भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और लगा सकते हो। ठीक है, राइट दिस इन योर नोटबुक एंड ट्राई टू solve next question. Thanks.